हाँ जी, राम राम जी। हरियाणा के अंदर आंगनवाड़ी भर्ती कभी भी निकल सकती है। आपने नोटिफिकेशन देखा होगा, ये वाली नोटिफिकेशन कि आंगनवाड़ी की भर्ती मंजूर हो रखी है, सीएम साहब ने मंजूरी दे दी है। लगभग 7 साढ़े 7 हजार पद हैं, वो भरे जाएंगे। इसमें आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर दोनों ही प्रकार की वैकेंसी है। मैंने डिटेल पहले ऑलरेडी आपको दे रखी है कि क्या योग्यता रहती है, कैसे फॉर्म भरा जाता है, कैसे सिलेक्शन प्रोसेस रहता है। यहाँ पे इन्होंने ये भी बता रखा है कि किस जिले के अंदर, किस लोकेशन के अंदर कितनी वैकेंसी है, हेल्पर की कितनी है, वर्कर की कितनी है। ये आप यहाँ पे देख रहे होगे। बहुत सारे बच्चों के मैसेज ये आ रहे हैं कि आंगनवाड़ी की भर्ती HKRN के माध्यम से होगी क्या। तो दोस्तों इसी का हम आज बात करने वाले इसी के बारे में। यदि आपका इंटरेस्ट है आंगनवाड़ी भर्ती से जुड़ी हर अपडेट सुनना चाहते हो, देखना चाहते हो, इस वीडियो को एंड तक देख लेना। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। सही समय पर सही जानकारी आपको देता रहूंगा। जब भी भर्ती आएगी सबसे पहले डिटेल में इसी पेज पर, इसी चैनल पर मैं बात करूंगा, तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये जानकारी आपको एंड में सही लगे तो अपने जो महिला है, साथी है, उनके साथ भी शेयर कर देना ताकि उनको भी सही जानकारी मिल जाए। दोस्तों अब तक जितनी भर्तियां हुई है, एक बात तो ये है कि ये सरकारी जैसी भर्तियां नहीं होती। आंगनवाड़ी की जो भर्ती आती है हेल्पर की, वर्कर की, ये फुल्ली सरकारी नहीं होती, तभी इनकी सैलरी नामात्र होती है। जैसे वर्कर की सैलरी की हम बात करें, तो 12-13 हजार के आसपास सैलरी रहेगी इनकी। और यदि हम हेल्पर की बात करें तो इनकी 8 हजार के आसपास सैलरी रहने वाली है। ठीक है, फुल्ली गवर्नमेंट नहीं होती, ये कुछ अलग सिस्टम होता है। मतलब संस्था टाइप का सिस्टम है, वो इस सिस्टम को चलाता है। तो ये भर्ती कंप्लीटली सरकारी नहीं होती है। अब बच्चे बात कर रहे कि फॉर्म कैसे भरे जाएंगे। पीछे जितनी भर्तियां हुई है उनके फॉर्म ऑफलाइन भरे गए थे दोस्तों। आज तक जो भर्ती हुई है आंगनवाड़ी की, उनके फॉर्म ऑफलाइन भरे गए थे। ठीक है, लेकिन अभी केंद्र सरकार ने क्या है, केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को आदेश दे रखे, सभी पूरे इंडिया के अंदर राज्य सरकारों को आदेश दे रखे हैं। क्या आदेश दे रखे हैं कि भर्ती का सिस्टम बढ़िया बनाओ, ट्रांसपेरेंट बनाओ, ताकि कोई दिक्कत महसूस ना हो पब्लिक को। तो इस बार हो सकता है दोस्तों फॉर्म आपके ऑनलाइन भरवा लिया जाए, क्योंकि केंद्र सरकार ने आदेश दे रखे हैं कि भाई ऑनलाइन फॉर्म भराओ। फॉर्म भरने का सिस्टम, इस भर्ती का करने का सिस्टम सारा प्रॉपर ढंग से होना चाहिए। अब ऑफलाइन में क्या होता था, जिसके जान पहचान में होती थी उसी के फॉर्म भरवाए और उसी को लगवा देती थी वे मैडम जो होती थी आंगनवाड़ी में। अब ऐसा नहीं होगा दोस्तों, अब आपके फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएंगे और हर चीज का प्रॉपर सिस्टम होगा। पहले जो भर्तियां आती थी आंगनवाड़ी की, वो जिला प्रशासन तय करता था कि ये भर्ती कैसे करनी है, इसमें सिलेक्शन कैसे लेना है, इंटरव्यू लेना है नहीं लेना है, वो जिला प्रशासन डिसाइड करता था। लेकिन अब दोस्तों पूरे भारत के अंदर एक जैसा सिस्टम रहेगा। क्या है, एक जैसा सिस्टम रहेगा। इंटरव्यू होगा तो सभी का होगा, इंटरव्यू नहीं होगा तो किसी का नहीं होगा। और संभावना इस बार यही है कि इंटरव्यू कैंसिल किया जा सकता है। ठीक है, संभावना यही है, इंटरव्यू कैंसिल किया जा सकता है। अब दोस्तों बच्चे कह रहे कि HKRN से ये भर्ती होगी क्या। तो दोस्तों HKRN के माध्यम से भी ये फॉर्म भरवाए जा सकते हैं। आजकल हर चीज HKRN पे कर रही है सरकार, तो आंगनवाड़ी की भर्ती भी HKRN के माध्यम से की जा सकती है। कोई बड़ी बात नहीं है सरकार के लिए। तो आप लोग HKRN के लिए भी तैयार रहो। ठीक है, HKRN के लिए भी तैयार रहो। अब कुछ बच्चे बोल रहे थे कि HKRN में भर्ती आएगी तो क्या अभी हमें अपना फॉर्म भरना पड़ेगा साइट पे जाके। दोस्तों HKRN की वेबसाइट पे 2 स्टेप होते हैं नौकरी लगने के लिए। दो तरीके, मतलब चीजें हैं, 2 स्टेप है। पहला स्टेप तो क्या है, वहां पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। HKRN की वेबसाइट पे क्या है, रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। दूसरा क्या है, जब जॉब आती है उसके लिए अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, जब जॉब आती है उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है। अब दोस्तों जब भर्ती निकलेगी तब क्या हो जाएगा, HKRN की वेबसाइट बिजी हो जाएगी।
बिजी हो जाएगी तो रजिस्ट्रेशन करने में आपको दिक्कत आ सकती है, परेशानी आ सकती है आपको। तो इसलिए कुछ लोग सजेस्ट कर रहे हैं कि आप एचकेआरएन की वेबसाइट पे अपना रजिस्ट्रेशन करके छोड़ लो, ताकि कल को साइट बिजी हो तो आपको ज्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े। ठीक है, और जब भर्ती आ जाएगी तब आपका 5 मिनट का काम रहेगा, वो उस जॉब के लिए अप्लाई हो जाएगा। उस जॉब की मान लेते स्पेशल योग्यता किसी ने बता दी भाई एनटीटी है या ईसीसी है, तो एनटीटी ईसीसी का सर्टिफिकेट उस टाइम पे लग जाएगा। क्लियर है? तो यदि आप एचकेआरएन की वेबसाइट पे अपनी प्रोफाइल बनाना चाहो तो बना सकते हो। ठीक है, और जब भर्ती आएगी जब उसके लिए अप्लाई कर देना। क्लियर है? ये चीज समझ में आ गई? एचकेआरएन पे अभी फॉर्म भरना चाहिए नहीं भरना चाहिए आपकी मर्जी है, कोई समस्या नहीं है। बस फायदा ये हो जाएगा कि रजिस्ट्रेशन वाला जो टाइम आपका खराब होता है वो अभी हो जाएगा, बाद में साइट बिजी होगी तो हमारा टाइम बच जाएगा। ठीक है, ये चीजें समझ में आ गई। अब कुछ बहुत सारे बच्चों के मैसेज ये आए थे, कमेंट ये आए थे कि एनटीटी और ईसीसीई का सर्टिफिकेट जरूरी है या नहीं है। तो दोस्तों पीछे जितनी भर्तियां हुई है आंगनवाड़ी की, उनमें एनटीटी और ईसीसीई का सर्टिफिकेट जरूरी नहीं था। ईसीसी का एनटीटी का सर्टिफिकेट जरूरी नहीं था, लेकिन जिसके पास सर्टिफिकेट था उनको नंबर मिले थे। कुछ क्या थे? नंबर मिले थे, उनको प्राथमिकता दी गई थी, उनको वेटेज मिली थी। मान लेते हैं अंजू है कोई, क्या है? अंजू है कोई, उसने 12वीं कर रखी है दोस्तों। ठीक है, केवल 12वीं कर रखी है और ग्रेजुएशन डिग्री कर रखी है। एक पूजा है, पूजा ने क्या कर रखा है? 12वीं कर रखी है, साथ में उसने ग्रेजुएशन कर रखी है, साथ में उसने एनटीटी का सर्टिफिकेट कर रखा है। तो यहां पे पूजा को लगाया गया था, अंजू को नहीं लगाया गया, क्योंकि इसके पास जो जरूरी पढ़ाई है उस चीज के नंबर ज्यादा बन गए इसके और सिलेक्शन हो गया। इसके नंबर कम बने, क्योंकि सरकार क्या करती है, जो बेसिक योग्यता है उसके बाद में जो जो आपने पढ़ाई कर रखी है ना, उस चीज के नंबर देती है। जिस बच्चे के नंबर ज्यादा हो जाएंगे उसका सिलेक्शन हो जाएगा। क्लियर है जी? सिलेक्शन प्रोसेस, लेकिन जरूरी नहीं है एनटीटी और ईसीसी। जिसके पास होगा उसका सिलेक्शन होने का चांस है वो ज्यादा हो जाएगा, बस ये फर्क है। हर चीज के नंबर मिलते हैं। अब बात आती है कि एनटीटी ईसीसी करे कहां से। तो दोस्तों आपको बता देता हूं, एनटीटी जो हो रहा है आज के दिन वो प्राइवेट सेंटरों से हो रहा है। क्या है? प्राइवेट है, ये सरकारी नहीं है। या ये बोलूं कि एनसीटीई अप्रूव्ड नहीं होता है। अब जो पहले मान लेते हैं 2013 से पहले 2013 तक एनसीटीई अप्रूव्ड होता था, एनटीटी आप कहीं से भी करते थे। लेकिन 2013 में एनसीटी ने बोल दिया कि हम मान्यता नहीं देते इस चीज को, एनटीटी एनटीटी को। इन्होंने दूसरे कोर्स लॉन्च कर दिए भाई, डीपीएससी है या डीईएससी है। ठीक है, प्राइम प्री एजुकेशन के नाम से कोर्स स्टार्ट कर दिए। एनसीटी वे अप्रूव्ड होते हैं, मान लेते हैं ईसीसी भी वैसा ही एक कोर्स है। ठीक है, तो अब एनसीटी अप्रूव्ड नहीं होता, ये प्राइवेट सेक्टर जैसा ही होता है। जैसे गली गली में कंप्यूटर सेंटर खुल रहे हैं, एमएचआरडी से परमिशन ले लेते हैं और अपने बच्चों को पढ़ाई करवाते हैं एनटीटी की। ठीक है, उनको सिखाते समझाते हैं। जो ईसीसी ही है दोस्तों, जो ईसीसीई है, ये आपका सरकारी भी होता है और प्राइवेट भी होता है। सरकारी कहां कहां से होता है? नेशनल ओपन स्कूल से होता है जी, इग्नू से होता है। ठीक है, सीटीआर लुधियाना से होता है जी। कहां से होता है? सीटीआर लुधियाना से होता है जी। तो यहाँ पे जैसे कुछ में इनके नाम डीईसीई है, कुछ में डीपीएससी है, इग्नू में नाम इनका अलग है, चीज एक ही है। एनटीटी भी वही है, ईसीसी भी वही है, और इग्नू जो करवाता है, डीईसी करवाता है, डीपीएससी करवाता है, वो भी वही है। इनका सिलेबस भी सेम होता है दोनों का। एनटीटी कंप्लीटली एक प्राइवेट टाइप का सिस्टम हो गया। ईसीसी ये भाई इग्नू से करोगे तो सरकारी चीज हो गई, नेशनल ओपन से करोगे सरकारी चीज हो गई, सीटीआर से करोगे तो सरकारी चीज हो गई। ठीक है, इनमें क्या है, फॉर्म भरने पड़ते हैं, फिर एग्जाम होते हैं साल 1.5 साल में, और पेपर देके अपना सर्टिफिकेट मिल जाता है। इग्नू में भी ऐसे होता है, सीटीआर में भी ऐसे होता है। अभी दोस्तों ये बात कर लेते कि करने कहां से चाहिए। देखो एंटिटी सबके बराबर है, सरकार ने चलाए प्राइवेट एंटिटी तो सबके चलेंगे।
ठीक है, यदि प्राइवेट अलाउड कर दिए तो सबके चलेंगे, पीछे सबके चले हैं, सभी के चले हैं, कोई समस्या नहीं आई। आगे सरकार नियम क्या बनाएगी वो सरकारों को पता है। यदि ईसीसी मांग लिया, जिस बच्चे ने सरकारी ईसीसी कर रखा है उसको कोई दिक्कत नहीं है, उसको कोई दिक्कत ही नहीं है। यदि स्पेशल ये बोल दिया कि एनटीटी होनी चाहिए और एनसीटीई अप्रूव्ड होनी चाहिए, फिर वही चलेंगे 2013 से पहले पहले वाले, बाकी सारे तो प्राइवेट है, वो एनसीटी अप्रूव्ड है ही नहीं, सरकार ने मान्यता इनकी बंद कर रखी है, क्योंकि अब 2013 में इन्होंने यहां से डिसकंटिन्यू कर लिया था, एनसीटी से इनकी मान्यता खत्म हो गई थी। तो यदि आप लोग इन कोर्सेज के बारे में जानना चाहते हो, अभी जैसे सीटीआर लुधियाना के एडमिशन चल रहे हैं, ईसीसी करना हो तो आप लोग करवा सकते हो, सरकारी चीज है, ठीक है ना। तो यदि आपको इन कोर्सेज की जानकारी चाहिए है, या भर्ती का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, योग्यता क्या रहेगी, किस जिले में कितनी वैकेंसी आएगी, आपको ये वाली चीजें चाहिए है, ये वाला कागज चाहिए है, न्यूज चाहिए है, तो आपको करना क्या है दोस्तों, हमारा नंबर है 7015 24 34 91। इस नंबर पे आप बातचीत कर सकते हैं। ये भाई किस जिले में कितनी वैकेंसी है, ये फोटो आप मंगवा सकते हैं हमसे, ठीक है। और कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, कोर्सेज के बारे में जानकारी लेनी, कहाँ से करना चाहिए, कब पेपर होते हैं, कब एडमिशन होते हैं, वो जानकारी चाहिए, खर्चा कितना होता है, तो आप लोग जानकारी ले सकते हो इस नंबर के ऊपर कॉल करके, व्हाट्सएप मैसेज करके, जो भी आपका मन करे, आपकी इच्छा है कर लेना, करना हो तो कर लेना। बाकी मैंने आपको बता दिया भाई, जिस बच्चे के पास जरूरी है नहीं ये कागज, बिना एनटीटी बिना ईसीसी भी आप फॉर्म भर पाओगे आंगनवाड़ी का, ठीक है। जिसके पास होगा उसको प्राथमिकता मिलेगी, प्रेफरेंस मिलेगी, उसको नंबर ज्यादा मिल जाएंगे, तो सिलेक्शन में उनके चांस है वो बढ़ जाएंगे, बस ये फर्क है। तो जब ये भर्ती निकलेगी आपको बता दिया जाएगा, एचकेआरएन के माध्यम से होगी या अन्य तरीके से होगी, जो भी होगी, जब भी भर्ती आएगी सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन सही तरीके से आपको इसी चैनल पर मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि सभी लोग अपने कागज वगैरह वो कंप्लीट कर ले और सही जानकारी ले सके। आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे।